आज हम आपको जो प्रॉपर्टी दिखाने जा रहे हैं 165 गज में रहने वाली है, 4 BHK और 125 सेक्टर में रहने वाली है। हमारे पास यहाँ पे पूजा रूम भी है जो बिल्कुल हमारे किचन के साथ एडजॉइनिंग आ जाता है। यहाँ पे वुड का इस्तेमाल हुआ है, प्रॉपर शैंडलेस का इस्तेमाल हुआ है, कंसील लाइट्स का इस्तेमाल हुआ है। पोर्च एरिया की बात करो तो एक SUV जैसी गाड़ी बहुत ही इजीली पार्क हो जाती है, चाहे आपने फॉर्च्यूनर क्यों ना पार्क करनी हो। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर वुड की पैनलिंग आ जाती है जहाँ पे हमने लाइट्स लगाई हुई है। यहाँ पे हमारे पास पैनेट्री कैबिनेट आ जाता है, अपर कैबिनेट्स आ जाते हैं, लोअर कैबिनेट्स आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास लोअर कैबिनेट्स आ जाते हैं, अपर कैबिनेट्स आ जाते हैं, चिमनी की स्पेस आ जाती है प्रॉपर मिरर के साथ। यहाँ पे हमारे पास स्पेस आ जाती है, अपना कोई भी अगर हमने सामान स्टोर करना है तो हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। आयरन का गेट है एंड यहाँ पे वुड का भी काम हुआ है एंड शीशे का भी काम हुआ है। बेडरूम की साइज की बात करूँ तो 13 बाई 14 का रहने वाला काफी मैसिव साइज का बेडरूम आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर स्टील की रेलिंग आ जाती है, सॉलिड मेश डोर है, प्रॉपर हमारा ग्लास के साथ यहाँ पे इतने फिटिंग आ जाती है। यहाँ पे बाथरूम के साथ भी 2 हमने विंडोज दी हुई है। यहाँ पे हमारे पास एग्जॉस्ट फैन भी आ जाते हैं बाथरूम के साथ। सो सारा कुछ बड़े अच्छी तरह डिजाइन हुआ है। फॉल सीलिंग की बात करूँ तो प्रॉपर कंसील लाइट्स लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल लाइट्स लगी हुई है। यहाँ पे हम इजीली अपने 10 से 12 बंदों की कोई पार्टी करना चाहते हैं तो बहुत ही इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन एक बहुत इजीली प्लेस हो जाती है। 10 बाई 6 का यहाँ पे वॉशिंग एरिया रहने वाला है। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर स्पेस आ जाती है जिसको आप एंक्लोज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी हमें एक प्रॉपर एंट्रेंस मिल जाती है अपने ड्राइंग एरिया में। प्रॉपर एक हमें काफी बड़ी लॉबी मिलने वाली है। यहाँ पे हमारे पास जो 4th बेडरूम है इसका जो साइज रहने वाला है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, 13 बाई 14 का जो नीचे हमारे बेडरूम्स का साइज है। डाइनिंग एंड ड्राइंग एरिया जो है वो सेपरेट हुआ है हमारा प्रॉपर एक वुडन पैनल के थ्रू। ड्राइंग एरिया की बात करूं तो यहाँ पे 9 सीटर सोफा बहुत ही इजीली प्लेस हो जाता है। LED पैनल की बात करूं तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करता है बिल्कुल हमारे वार्डरोब के साथ। वॉशरूम की साइज की बात करूं तो 6 बाई 8 का रहने वाला है। 53 इंच का टीवी बहुत ही इजीली प्लेस हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास कंसील लाइट्स आ जाती है। यहाँ पे हमने ब्राउन कलर का सरमाइका का इस्तेमाल किया हुआ है। स्लाइडिंग डोर हमारे यहाँ पे वार्डरोब्स रहने वाले हैं। फॉल सीलिंग की बात करूं तो प्रॉपर हमने यहाँ पे लाइट्स का प्रोवाइड किया हुआ है ताकि रात को जो है प्रॉपर आपका घर चमके। यहाँ पे हमारे पास किंग साइज बेड बहुत इजीली प्लेस हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर वॉलपेपर रहने वाला है। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस आती है। आयरन की हमारे पास यहाँ पे रॉड्स रहने वाली है। मेन डोर की बात करूँ जैसे नीचे हमने देखा था वैसे का वैसे ही रहने वाला है। यहाँ पे हमारे पास सीढ़ी मिल जाती है जो हमारी जा रही है 2nd टेरेस की तरफ। यहाँ पे हमारे पास RO का प्रोविजन आ गया, यहाँ पे हमारे पास गीजर का भी प्रोविजन आ गया। यहाँ पे हमारे पास वार्डरोब्स आने वाले हैं जो पूरे 10 फीट तक है। यहाँ पे समर वेयर, विंटर वेयर जो भी स्टोर करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर हमारे पास मार्केट्स आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास लिंक रोड्स आ जाती है जो हमारी मेन हाईवे से कनेक्ट कर रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बिंद्रा एस्टेट्स एंड बिल्डर्स। आज हम आपको जो प्रॉपर्टी दिखाने जा रहे हैं ये हमारी 165 गज में रहने वाली है, 4 BHK और 125 सेक्टर में रहने वाली है। अगर मैं यहाँ पे रोड्स की बात करूँ तो यहाँ पे हमें 35 फीट की रोड्स मिल जाती है। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये मेन हाईवे से सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर जाके है प्रोजेक्ट ये। यहाँ पे आज हमें जो मिलने वाला है, यहाँ पे हमें एक शानदार एलिवेशन मिलने वाली है जहाँ पे हमने टाइल वर्क्स का इस्तेमाल किया हुआ है, ब्राउन कलर का इस्तेमाल हुआ है, हमारे पे प्रॉपर ग्लास का इस्तेमाल हुआ है एंड यहाँ पे हमारे पास क्रीम कलर का भी इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे हमने पेंट वर्क का भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो हमारे पास काफ़ी बड़ा बर्म एरिया आ जाता है एंड इसी के साथ हमारा यहाँ पे एक पोर्च एरिया आता है। पोर्च एरिया की बात करूँ तो एक SUV जैसी गाड़ी बहुत ही इजीली पार्क हो जाती है, चाहे आपने फॉर्च्यूनर क्यों ना पार्क करनी हो। इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे पास यहाँ पे स्पेस आ जाती है हमारे 2 व्हीलर्स की। 2 व्हीलर्स हम बहुत ही इजीली यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी सिटिंग स्पेस भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पे हमारे पास पिलर्स आ जाते हैं, प्रॉपर हमारे पास गेट आ जाता है जो आयरन का गेट है एंड यहाँ पे वुड का भी काम हुआ है एंड शीशे का भी काम हुआ है जो बहुत ही रेयर होता है कि हमें देखने को मिले। सो ये डबल गेट रहने वाला है। यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी रहने वाली है। यहाँ पे हम बताएं एलिवेशन की बात करें तो ये काफ़ी बड़ी हमने यहाँ पे विंडो दी हुई है। यहाँ पे हमने प्रॉपर वाइट कलर का इस्तेमाल किया हुआ है, शीशे का इस्तेमाल किया हुआ है एंड यहाँ पे हमने विंडो दी हुई है वेंटिलेशन एंड सनलाइट के लिए। इसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगा हमारे पोर्च एरिया की। पोर्च एरिया की बात करूँ जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पे है एक SUV बहुत इजीली प्लेस हो जाती है। यहाँ पे फॉल सीलिंग देखो, फॉल सीलिंग की बात करूँ तो प्रॉपर हमने यहाँ पे लाइट्स का प्रोवाइड किया हुआ है ताकि रात को जो है प्रॉपर आपका घर चमके। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे एक स्पेस आ जाती है जहाँ पे आप अपना इन्वर्टर रख सकते हो, शूज़ रख सकते हो, कुछ भी आपने प्लेस करना है तो बहुत ईजिली यहाँ पे आप रख सकते हो सामान।
इसी के साथ हम एंटर करेंगे हमारे घर के अंदर। उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा हमारा यहाँ पे मेश डोर। मेश डोर की बात करूँ, प्रॉपर सॉलिड मेश डोर है, प्रॉपर हमारा ग्लास के साथ यहाँ पे फिटिंग आ जाती है। इसी के साथ हमारा यहाँ पे मेन डोर आने वाला है। मेन डोर की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा सिंगल मेन डोर है, काफ़ी अच्छा मेन डोर आ जाता है एंड यहाँ पे हमने गोल्डनिश टच दिया हुआ है प्रॉपर हैंडल्स के साथ जो कंपनी फिटेड है। अब हम एंटर करते हैं हमारे डाइनिंग एरिया एंड ड्राइंग एरिया में। डाइनिंग एंड ड्राइंग एरिया जो है वो सेपरेट हुआ हुआ है हमारा प्रॉपर एक वुडन पैनल के थ्रू। यहाँ पे हमारे पास पार्टीशन आ जाती है, काफ़ी सुंदर पार्टीशन है, वुड का प्रॉपर इस्तेमाल हुआ है एंड यहाँ पे इस साइड हमारे ड्राइंग एरिया आता है। ड्राइंग एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे 9 सीटर सोफा बहुत ही ईजिली प्लेस हो जाता है। 2x4 की टाइल का इस्तेमाल हुआ है, फॉल सीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे हमारे पास वॉलपेपर मिलती है जो एंड टू एंड हमारे डाइनिंग एरिया तक प्रॉपर एक्सटेंडेड है। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे काफ़ी बड़ी विंडो आ जाती है वेंटिलेशन और सनलाइट के। एंड एक और चीज़, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर डोर रहने वाला है कि अगर आपको गेस्ट को इन्वाइट करना है तो आप प्रॉपर अपने ड्राइंग रूम में ही इनवाइट कर सकते हो अपने गेस्ट को। तो यहाँ पे भी हमें एक प्रॉपर एंट्रेंस मिल जाती है अपने ड्राइंग एरिया में। यहाँ पे हमें डाइनिंग एरिया मिलने वाला है। डाइनिंग एरिया की बात करूँ तो 12x16 का हमारा यहाँ पे साइज रहने वाला है, जहाँ पे 8 सीटर हमारा डाइनिंग टेबल बहुत ही ईजिली प्लेस हो जाता है। यहाँ पे भी मैंने आपको जैसे पहले कहा था एक्सटेंडेड वॉलपेपर रहने वाला है। हम फॉल सीलिंग दिखाना चाहेंगे आपको। फॉल सीलिंग देखो, इतनी शानदार फॉल सीलिंग है। यहाँ पे वुड का इस्तेमाल हुआ है, प्रॉपर शैंडलियर्स का इस्तेमाल हुआ है, कंसील लाइट्स का इस्तेमाल हुआ है। इसी के साथ हमारा यहाँ पे एलईडी पैनल रहने वाला है। यहाँ पे हमारा 53 इंच का टीवी बहुत ही ईजिली प्लेस हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास कंसील लाइट्स आ जाती है एंड नीचे अगर मैं बात करूँ प्रॉपर हमारे पास स्पेस आ जाती है स्टोरेज के लिए। इसी के साथ साइड पे भी हमने स्पेस दी हुई है कि आपने कोई भी अपनी क्रॉकरी रखनी है या कुछ डिस्प्ले करना है तो आप इस वाले कैबिनेट में अपना डिस्प्ले कर सकते हो। अब हम एंटर करेंगे हमारे किचन की तरफ। किचन की साइज की बात करूँ तो ये 10x12 का रहने वाला है, काफ़ी बड़ा किचन आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर वुड की पैनलिंग आ जाती है जहाँ पे हमने लाइट्स लगाई हुई है। एंड इसी के साथ हम एंटर करते हैं अपने किचन में जो प्रॉपर मॉड्यूलर किचन रहने वाली है। यहाँ पे हमारे पास पैनेट्री कैबिनेट आ जाता है, अपर कैबिनेट्स आ जाते हैं, लोअर कैबिनेट्स आ जाते हैं। यहाँ बात करूँ तो डबल हमारा ग्रेनाइट रहने वाला है। यहाँ पे हमारे पास गैस पाइपलाइन की प्रोविजन आ गई। यहाँ पे हमारे पास डबल सिंक आ गया जहाँ पे जैगुआर की फिटिंग रहने वाली है। यहाँ पे हमारे पास आरओ का प्रोविजन आ गया एंड यहाँ पे हमारे पास गीजर का भी प्रोविजन आ गया। काफ़ी ज़्यादा स्पेस हमें मिल जाती है, प्रॉपर हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल हुआ है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पे हमारे पास चिमनी की प्रोविजन आ गई जो काफ़ी अच्छी तरह डिजाइंड है। यहाँ पे भी हमने एक प्रॉपर टाइल का इस्तेमाल किया हुआ है जो आपके किचन के साथ कॉम्प्लीमेंट करती है। अब हम चलेंगे हमारे बेडरूम्स की तरफ। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे पास यहाँ पे पूजा रूम भी है जो बिल्कुल हमारे किचन के साथ एडजॉइनिंग आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक जो साइज रहने वाला है वो 8x4 का रहने वाला है। काफ़ी बड़ा पूजा रूम आ जाता है, प्रॉपर आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। इसी के साथ अब हम एंटर करेंगे हमारे बेडरूम की तरफ। बेडरूम की साइज की बात करूँ तो 13x14 का रहने वाला काफ़ी मैसिव साइज का बेडरूम आ जाता है। किंग साइज बेड बहुत ही ईजिली यहाँ पे प्लेस हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास वार्डरोब्स रहने वाले जो प्रॉपर 10 फीट तक वार्डरोब्स आए थे। स्लाइडिंग वार्डरोब्स है, 2 कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हुआ है, व्हाइट एंड ब्राउन कलर का, जैसे आप देख पा रहे हो। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस आती है। आयरन की हमारे पास यहाँ पे रॉड्स रहने वाली है ताकि अगर आपने कुछ भी हैंग करना है तो आप इजीली यहाँ पे हैंग कर सकते हो। ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पे समर वेयर, विंटर वेयर कुछ भी आप रखना चाहो तो रख सकते हो। नीचे शू रैक की स्पेस मिल जाती है, 3 हमें ड्रॉर्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप इजीली अपने 20 से 25 शूज प्लेस कर सकते हो। पीछे वॉलपेपर जैसे मैंने आपको पहले कहा मिलने वाला है। यहाँ पे हमारे पास फॉल सीलिंग भी आ जाती है। फॉल सीलिंग की बात करूँ तो प्रॉपर कंसील लाइट्स लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल लाइट्स लगी हुई है एंड थोड़ा सा वुडवर्क का भी काम हुआ है। इसी के साथ हमारा एडजॉइनिंग वॉशरूम रहने वाला है। वॉशरूम की साइज की बात करूँ तो 6x8 का रहने वाला है। पूरे 10 फीट तक हमारी पे टाइल्स जाती है जो व्हाइट कलर की टाइल्स है। यहाँ पे हमारे पास जैगुआर की फिटिंग्स मिलने वाली है, चाहे वो वैनिटी हो, चाहे वो हमारी वॉल माउंट सीट हो और हमारे यहाँ पे प्रॉपर वॉश बेसिन हो। इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो रहने वाला है वो वॉशिंग एरिया रहने वाला है। वॉशिंग एरिया की बात करूँ तो प्रॉपर यहाँ पे जो हमें मिलने वाला है वॉशिंग एरिया, यहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन एक बहुत ईजिली प्लेस हो जाती है। 10x6 का यहाँ पे वॉशिंग एरिया रहने वाला है। प्रॉपर आपके पास डक्टिंग आ जाती है जहाँ पे सनलाइट, वेंटिलेशन सारा कुछ आपको मिल जाता है। इसी के साथ हमारे यहाँ पे काफ़ी बड़ी विंडो है जो आपको कॉम्प्लीमेंट करती है आपके रूम के साथ, जो सेकेंड रूम रहने वाला है। सो एक आपको सनलाइट की कोई भी दिक्कत नहीं आने लगी अपने रूम्स में। यहाँ पे बाथरूम्स के साथ भी 2 हमने विंडोज़ दी हुई है। यहाँ पे हमारे पास एग्जॉस्ट फैन भी आ जाते हैं बाथरूम के साथ। सो सारा कुछ बड़े अच्छी तरह डिज़ाइन हुआ है। इसी के साथ हम एंटर करेंगे हमारे सेकेंड बेडरूम में। सेकेंड बेडरूम की भी साइज़ की बात करो तो वो भी 13x14 का रहने वाला है। यहाँ पे भी हमें जो मिलने वाला है वो 2x4 की टाइल्स का इस्तेमाल हुआ है। काफ़ी बड़ा बेडरूम आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास किंग साइज बेड बहुत ईजिली प्लेस हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर वॉलपेपर रहने वाला है। एंकर की यहाँ पे हमारे पास फिटिंग्स रहने वाली है। यहाँ पे हमारे पास जो रहने वाला है प्रॉपर फॉल सीलिंग रहने वाली है।
वुडन लुक के साथ। एंड यहाँ पे हमारे वार्डरोब्स आ जाते हैं। वार्डरोब्स की बात करूँ तो पूरे 10 फीट तक वार्डरोब्स रहने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास स्लाइडिंग वार्डरोब्स आ जाते हैं। नीचे हमारे पास स्पेस आ जाती है जहाँ पे 20 से 25 शूज प्लेस करना बहुत ईजी है। यहाँ पे हमारे पास एलईडी पैनल भी आ जाता है। एलईडी पैनल की बात करूँ तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करता है बिल्कुल हमारे वार्डरोब्स के साथ। यहाँ पे 53 इंच का एलईडी पैनल है। नीचे हमारे पास स्पेस मिल जाता है कैबिनेट जैसे आप देख पा रहे हो, और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली डेकोरेशन पीसेस रख सकते हो और अपना टीवी प्लेस कर सकते हो। इसी के साथ हमारे यहाँ पे अटैच वॉशरूम रहने वाला है। वॉशरूम की साइज़ की बात करूँ तो 6x8 का रहने वाला है। ड्यूल कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे हमारे पास ग्रे कलर आ जाता है एंड हमारे पास व्हाइटिश ब्लैकिश टाइल्स आ जाती है प्रॉपर जैगुआर की फिटिंग्स के साथ। अब हम चलेंगे हमारे सेकंड फ्लोर की तरफ। जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे हमें जो मिलने वाले हैं टोटल 2 बेडरूम्स मिलने वाले हैं, 2 नीचे मिल जाते हैं, 2 ऊपर मिल जाते हैं। सो ये 4 BHK रहने वाला है, जहाँ पे हमें एक प्रॉपर स्टेयरकेस मिलने वाला है जो हमारी बाहर से जाती है। अगर आपने कोई रेंटल पर्पस के लिए भी देना है, यहाँ पे मैं बोलूँ यहाँ पे हमारे पास स्टेयरकेस आ जाता है हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने को। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर स्टील की रेलिंग आ जाती है। ग्रेनाइट की बात करूँ तो ब्लैक कलर का ग्रेनाइट रहने वाला है। स्टेयर्स प्रॉपर जो है यहाँ पे टाइल्स का भी इस्तेमाल हुआ है क्रीम कलर की। इसी के साथ यहाँ पे मैं बताऊँ तो एक प्रॉपर हमने डिज़ाइन दिया हुआ है जो पूरे हमारे छत तक जा रहा है, ताकि आपके जो आउटर एलिवेशन है वो प्रॉपर एक इन्हांस करें एंड लोगों को अपीलिंग भी लगे। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे स्पेस आ जाते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ तो आप अपनी सिटिंग स्पेस कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक सोसाइटी का व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर हमारे पास मार्केट्स आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास लिंक रोड्स आ जाती है जो हमारे मेन हाईवे से कनेक्ट कर रहा है। एंड यहाँ पे जो रहने वाला है 35 फीट की रोड्स रहने वाली है। इसी के साथ हम चलेंगे हमारे घर के अंदर। घर की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले जो आने वाला है हमारा मेश डोर। मेश डोर प्रॉपर हमारे यहाँ पे जो रहने वाला है वो ग्लास लुक में रहने वाला है। इसी के साथ हमारे यहाँ पे मेन डोर आ जाता है। मेन डोर की बात करूँ जैसे नीचे हमने देखा था वैसे का वैसे ही रहने वाला है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो प्रॉपर एक हमें काफ़ी बड़ी लॉबी मिलने वाली है जहाँ पे हम अपना सीटिंग स्पेस कर सकते हैं, चाहे वो हमारा ड्राइंग हो चाहे हमारा डाइनिंग एरिया हो। सो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने इसको कैसे पोर्शन को अपने अकॉर्डिंगली बनाना है। अब हम एंटर करेंगे हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम की साइज़ की बात करूँ तो 12x12 का रहने वाला है। 2x4 का टाइल का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी बड़ी विंडो आ जाती है वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए। एंड यहाँ पे हमने जो सिक्योरिटी के लिए ग्रिल लगाई हुई है प्रॉपर। इसी के साथ हमारी यहाँ पे फॉल सीलिंग रहने वाली है। यहाँ पे हमारे पास वार्डरोब्स आने वाले हैं जो पूरे 10 फीट तक है। यहाँ पे समर वेयर विंटर वेयर जो भी स्टोर करना चाहते हो वो कर सकते हो। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे जो स्लाइडिंग वार्डरोब्स रहने वाले एक एम्पल स्पेस है। नीचे हमारे पास स्पेस आ जाती है अपने शू रैक्स के लिए। एंड यहाँ पे हमारे पास जो रहने वाला ड्रेसिंग एरिया रहने वाला है प्रॉपर मिरर के साथ। यहाँ पे हमारे पास स्पेस आ जाती है अपना कोई भी अगर हमने सामान स्टोर करना है तो वो ईजिली स्टोर कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा यहाँ पे एलईडी पैनल रहने वाला है जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हमारे वार्डरोब्स को। सो आपका बहुत ईजिली एक एलईडी यहाँ पे फिट इन हो जाता है। इसी के साथ हम चलेंगे हमारे फोर्थ बेडरूम की तरफ जो अक्रॉस द लॉबी आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ बेडरूम है इसका जो साइज़ रहने वाला है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है 13x14 का जो नीचे हमारे बेडरूम्स का साइज़ है। यहाँ पे हमारे पास स्पेस मिल जाती है किंग साइज बेड लगाने के लिए। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर फॉल सीलिंग की स्पेस आ जाती है जहाँ पे हमने कंसील लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ, प्रोफाइल लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास वार्डरोब्स आ जाते हैं जो पूरे 10 फीट तक आ जाते हैं। यहाँ पे हमने ब्राउन कलर का सरमाइका का इस्तेमाल किया हुआ है। स्लाइडिंग डोर हमारे यहाँ पे वार्डरोब्स रहने वाले हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास जो मिलने वाला है ऊपर स्पेस मिल जाता है, नीचे हमारे पास शू रैक्स की स्पेस मिल जाती है। एंड ड्रेसिंग टेबल इसको बिल्कुल भी ना भूलो, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ जाती है अपना कोई सामान स्टोर करने की। एंड इसी के साथ हमारा अटैच वॉशरूम रहने वाला है। वॉशरूम की साइज़ की बात करूँ तो वही सेम साइज़ रहेगा 6x8 का, जहाँ पे हमारे पास ब्लैक कलर एंड क्रीमिश कलर की टाइल्स आ जाती है 2x4 की। वैनिटी की बात करूँ तो प्रॉपर हमारी जैगुआर की ही रहने वाली है। यहाँ पे हमारा प्रॉपर फिनिशिंग। यहाँ पे हमारे पास किचन आ जाता है। किचन की साइज़ की बात करूँ तो ये 10x10 का रहने वाला काफ़ी बड़ी किचन आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास लोअर कैबिनेट्स आ जाते हैं, अपर कैबिनेट्स आ जाते हैं, चिमनी की स्पेस आ जाती है, डबल सिंक आ जाता है, जैगुआर की हमारे पास यहाँ पे फिटिंग्स आने वाली है, काफ़ी बड़ी विंडो आ जाती है। यहाँ पे जो हमें मिलने वाला है ये एक प्रॉपर मॉड्यूलर किचन मिलने वाला है। इसी के साथ अब मैं आपको दिखाऊंगा हमारा स्टोर रूम। बिल्कुल जी, यहाँ पे स्टोर रूम भी है। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर स्पेस आ जाती है जिसको आप एंक्लोज कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना एज ए स्टोर यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ हमारा बाथरूम रहने वाला है जो कॉमन वॉशरूम रहेगा। काफ़ी बड़ा यहाँ पे बाथरूम आ जाता है जहाँ पे हमारे पास व्हाइट कलर की टाइल्स आ जाती है, ब्लैक कलर की टाइल्स आ जाती है। एंड जो फिटिंग्स है वो प्रॉपर जैगुआर की ही रहने वाली है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे टेरेस की तरफ। टेरेस की साइज़ की बात करूँ तो मैसिव साइज़ आ जाता है। यहाँ पे हम इजीली अपने 10 से 12 बंदों की कोई पार्टी करना चाहते हैं तो बहुत ही इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारा एक वॉशिंग एरिया आ जाता है। यहाँ पे हम अपना इजीली अपने कोई कपड़े धोना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन रखना चाहते हैं। एंड ऊपर हमें जो है एक प्रॉपर एंक्लोज जगह मिल जाती है ताकि
बारिश में भी आपकी वॉशिंग मशीन ना खराब होए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी बड़ी स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे हमारे पास सीढ़ी मिल जाती है जो हमारी जा रही है सेकंड टेरेस की तरफ। तो टेरेस की एंड जो ऊपर वाली स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इंडिपेंडेंट में यही एक बेनिफिट होता है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब मैं आपको डिटेल्स दूंगा इस पूरे घर के रिगार्डिंग कि ये जो घर है ये कहाँ पे आपको मिलने वाला है, कितने प्राइस पे मिलने वाला है, लोन की क्या फैसिलिटी है, वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो है 125 सेक्टर में पड़ने वाला है, 4 BHK 165 गज में। प्राइस की बात करूँ तो 1,15,00,000 की इसकी डिमांड है, बहुत ही रीजनेबल डिमांड है जितना साइज़ है ये। एंड लोकेलिटी की बात करूँ, जैसे मैंने आपको पहले कहा 125 में पड़ने वाला है। लोन की बात करूँ तो 80% तक आपका फाइनेंस हो जाता है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे आपका वो पब्लिक बैंक हो। आपकी प्रोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, प्रॉपर ITRs होनी चाहिए आपके पास। बाकी डॉक्यूमेंट्स जब हमारे पास पूरे हैं तो ईजिली हमें लोन भी फैसिलिटी भी मिल जाती है। बाकी आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या और किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हो। बाकी हमारा यहाँ पे फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है और हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे भी जाके आप इनसे यहाँ से डिटेल्स ले सकते हो। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट करो अगर आपके कोई भी डाउट्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।